नमस्कार दोस्तों। कई बार आपसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि काबुल किस नदी के किनारे स्थित है, वॉशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, या अन्य कोई शहर किसी भी नदी के किनारे स्थित जो होता है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं इसी टॉपिक पर जो कि है विश्व की नदियों के किनारे स्थित शहर यानी वर्ल्ड सिटीज ऑन रिवर बैंक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। हमेशा की तरह हम ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है। तो देखते हैं कि देखिए, आपको मैंने याद करवाया था कि जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक कैसे याद करवाया था कि जो कॉक यानी मुर्गा जो होता है उसका जो थाई होती है, वो जो उसके लेग पर होती है, जो थाई जिसको हम जांग बोलते हैं, उसको हम लेग पीस बोलते हैं। लेग पीस को हम खाते हैं। तो थाई से लेग आया था और लेग पीस से आपका मैंने संबंध कराया था बैंकॉक को यानी कॉक को। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और हम कहते हैं कि यार कि वो जो कॉक का जो लेग पीस था जो हमने खाया था वो हमने चाय के साथ फ्राई करके खाया। चाय के साथ फ्राई करके खाया। तो चाय के साथ फ्राई करके खाया से चाओ फ्राया, यानी बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? चाओ फ्राया। जो कॉक के लेग पीस को चाय के साथ फ्राई करके खाया। आई होप आपको समझ में आ गया, कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? बैंकॉक से आप कर सकते हो बैंक। अब देखिए, बैंक में चोर आया, बैंक में चोर आया, चाओ फ्राया। बैंक में चोर आया, चाओ फ्राया। या बैंक में खाता चालू कराया, चाओ फ्राया। किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए। सबसे बेस्ट है लेग पीस को चाय के साथ फ्राई करके खाया। अगला है एबरडीन जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। देखिए, एबरडीन को आप बोलो एवरी डॉन यानी हर कोई डॉन। एवरी डॉन और इसका संबंध कर दो डी एंड डॉन से। यानी जो एबरडीन है वो डी और डॉन नदी के किनारे स्थित है। डॉन से आपको यहाँ डॉन पकड़ में आ रहा है और डी है यहाँ पे भी एबरडीन। तो डीन से तो डी हो रहा है और डॉन से आपका डॉन, डी एंड डॉन, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगला है एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए, एडिलेड में एडी छुपा हुआ है। अब देखिए, एडी में आपके यदि लग जाए, एडी में आपके यदि लग जाए तो क्या आप चल भी पाओगे? नहीं, आप चल भी नहीं पाओगे। रेस तो बहुत दूर की बात है। तो यदि एडी में लग जाए तो आप रेस नहीं कर सकते और रेस से ही आपका निकल के आ जाएगा टोरेंस। तो यहां पे देखिए, तो रेस नहीं कर पाओगे। कब? जब आपके एडी में लग जाएगी। अगला है आपका अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र के अंदर यानी इजिप्ट के अंदर है। तो देखिए, अलेक्जेंडर सुनते ही हमें सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का ध्यान आता है। अब अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में कहा जाता है कि जहर देके उसको मारा गया था और अंत में जहर के कारण उसका पूरा शरीर जो है नीला पड़ गया था। तो अलेक्जेंडर की जो डेथ हुई थी वो पॉइजन से हो गई थी और बॉडी उसकी ब्लू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं नीले से इसका संबंध आ रहा है कि इस पॉइजन के कारण उसका शरीर जो नीला पड़ा, यानी ये नील नदी के किनारे है। कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका अंकारा जो कि तुर्की में है। तो देखिए, इसको मैंने जब राज्य अपने देशों और उनकी राजधानी करवाया था तब मैंने आपको उसको कैसे करवाया था। तो देखिए, मैंने करवाया था कि यदि आपको तुक्के लगाओगे तो अंक नहीं मिलेंगे। तो एक तरीका तो वो है कि आप उसको तुक्के से कनेक्ट करो कि तुक्के से अंक नहीं आते। तो तुर्की की राजधानी अंकारा, और अंकारा किस नदी के किनारे है? वो किजिल नदी के किनारे है। तो कैसे कि अंक हमेशा काबिल को ही मिलते हैं। काबिल से आपको किजिल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका इधर से देखिए आप कि अंकार से बनाओ। अंग है कारा, एक ब्लैक लड़की है और उसके सारे अंग काले हैं, फिर भी वो आंखों में काजल लगाती है। अरे भाई, काजल की जरूरत क्या है उसको? वो तो वैसे ही काफ़ी खूबसूरत है, सारा पूरा शरीर उसका काला है, तो काजल उस पर दिखने वाला भी नहीं है, पर फिर भी वो काजल लगाती है। तो अंग है कारा, फिर भी आंखों में काजल लगाती है। तो काजल से आपका किजिल कनेक्ट हो जाता है। अंग है कारा अंकारा, अंग है कारा अंकारा, इस तरीके से। अगला है आपका असवान जो कि मिस्र के अंदर है। तो देखिए, असवान से सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया आसमान, और आसमान कैसा होता है? नीला। तो नीला से आपको नील नदी याद आ जाएगी। अगला है बगदाद जो कि इराक की राजधानी है। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? ये मैंने आपको जब बताया था कि ई रॉकी तेरे बगल में दाद है। तो इराक की राजधानी बगदाद हो गई थी। अब उसी दाद को कहां पे करना है कि वो बगल में तो है लेकिन कहां पर है? आपकी जो टाई है उस पे है। वो दाग किस चीज का है? उस पे ग्रीस का दाग लग गया है। ग्रीस का दाग लग गया है। तो बगल में दाग है पर कहां पर है? टाई पर है। और ग्रीस का दाग है तो ग्रीस से आपका टाइग्रिस।
ग्रीस, ग्रीस से आप देखिए ग्रीस निकल के आ रहा है। एक तरीका आपको मैंने याद करने का बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है, टाइग्रिस से आप बना सकते हो ट्रिगर। तो देखिए बगदादी आतंकवादी जो है उसको देश की जो सरकार है वो खत्म करना चाहती है किसी भी आतंकवादी को, तो क्या है, बगदादी आतंकवादी को ट्रिगर दबा कर खत्म करो। ट्रिगर से टिग्रिस आपका कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाली जो है इंडोनेशिया में है, बिल्कुल देखिए। तो बाली जो है आपको उसको देखती है रामायण के सुग्रीव बाली वगैरह याद आते हैं, तो क्या कैसे याद करना है इसको कि बाली आया, बाली आया और उसने क्या किया, आके सुग्रीव को हराया। तो बाली आया, आया से आपका आयुंग कनेक्ट हो जाएगा, आयुंग। अब देखिए बाली के बारे में कहा जाता है कि उसकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी थी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगला है बसरा जो है इराक के अंदर है, और तो कैसे है ये कि जो इसको देखिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि बासी रोटी, बासी रोटी, बसरा से बनाओ बासी रोटी। अब बासी रोटी के साथ में आपको खाने में क्या मिला, दाल जो थी वो जली हुई थी। अब इन दोनों चीज करके देख करके आप क्या रुकोगे, क्या नहीं, आप फरार हो जाओगे। तो देखिए बासी रोटी बसरा, और दाल जली से दजला, और फरार से फरात आपको कनेक्ट हो जाएगा। बीजिंग, बीजिंग जो कि चीन के अंदर है, देखिए सो कैसे याद करेंगे कि एक बंदा है वो बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है, तो उसने सोचा अब तो मैं एक दिन किसी ना किसी दिन पार्टी करूंगा। तो जो यंग आदमी था बीजिंग का, उसने क्या किया, एक दिन पार्टी की, और उसके बाद उसने दिन भर वो खूब झूमा, दिन भर वो खूब झूमा। दिन भर झूमा से एक तो यंग आदमी था, और योंग डिंग और झूमा, यानी यंग आदमी दिन भर झूमा, डिंग झूमा, योंग डिंग झूमा, यंग आदमी दिन भर झूमा। अगला है आपका बेलग्रेड जो कि सर्बिया के अंदर है। तो देखिए कि बढ़िया सा वेन्यू था जहाँ आपको कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आपको एक अच्छा सा खाना मिला, तो हम क्या बोलते हैं, वेलग्रेड खाना सर्व किया, वेलग्रेड खाना सर्व किया। तो सर्बिया की राजधानी वेलग्रेड हो गई थी। अब देखिए कहाँ पर ही खाना सर्व किया, वेन्यू पर सर्व किया। तो वेन्यू से आप बनाइए डेन्यूब, 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 डेन्यूब को आप समझो VENUE, वेन्यू, 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 डेन्यूब को वेन्यू, पूरा मैं आपको डेन्यूब को वेन्यू से कनेक्ट करवाऊंगा। तो बेलग्रेड जो कि कहाँ पर है, वेन्यू पर अच्छा खाना सर्व हुआ है, वेन्यू पर, वेन्यू से डेन्यूब। अगला है आपका बर्लिन जर्मनी। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि देखिए बलि देनी है जम्स की, बलि किसकी देनी है, जम्स की। तो ये तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गई। तो जम्स की बलि देनी है तो क्या करते हो आप, स्प्रे करके उन जम्स को मार देते हो। तो स्प्रे से आपको याद आ जाएगा स्प्री। अगला है आपका इसका कि यदि आपके हाथ जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, बर्न, बर्लिन से बर्न, तो भी आप क्या करते हो, स्प्रे करते हो। बोन जो कि जर्मनी के अंदर है, तो बोन से सीधा सीधा आपको बोन याद आती है, बोन, BONE, बोन यानी हड्डियां। तो जब आपकी हड्डियां टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं, बोन टूटती हैं, तो हम क्या करते हैं, क्राइंग, क्राइंग यानी हम रोते हैं, रोइंग, क्राइंग, कैसे भी आप देखो, क्राइन बोल रही है, राइन की जगह आप इसको क्राइन भी बोल सकते हैं, या रोई, रोई भी, राइन यानी रोई भी दिख रहा है आपको यहाँ। तो बोन टूटती है तो हम रोते हैं, क्राई करते हैं, तो आपको राइन कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, बॉर्न से बॉर्न भी हो सकता है, यानी नया बच्चा जब पैदा होता है तो जब क्या होता है, सबसे पहला काम वो रोना शुरू करता है, वो क्राई करता है, क्राइन, राइन। और तीसरा तरीका है बॉर्न, बोन से सीधा सीधा बोना। अब बोना क्या है, हमको राई बोनी है भाई, राई से आपका राइन हो जाएगा। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल से मिलता जुलता शब्द है पिस्टल। तो पिस्टल आप कोई घटिया वाली तो लेके आओगे नहीं, कैसी लेके आओगे, बिल्कुल टॉप नंबर की A1 क्लास पिस्टल लेके आओगे। तो A1 से इसका संबंध हो गया कि ब्रिस्टल A1 नदी पर स्थित है। अगला है ब्रसेल्स की, जो है बेल्जियम की राजधानी है। तो देखिए इसको मैंने ऐसे याद करवाया था, बेल्जियम यानी GM, GM यानी जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर इतना बड़ा अधिकारी होता है, पर कर क्या रहा है, ब्रश की सेल्स कर रहा है, ब्रश की सेल्स कर रहा है। GM करे ब्रश की सेल्स। तो ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी हो गई थी, लेकिन आसपास गुजरने वाले लोग कहते हैं व्हाट ए सीन, क्या सीन है भाई, अरे जो जनरल मैनेजर इतना बड़ा अधिकारी है वो ब्रश बेच रहा है। तो सीन से आपका निकल के आ जाएगा, सीन नदी के किनारे ब्रसेल्स स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो कैसे याद करवाया था कि एक बूढ़ा आदमी है, बहुत हंगरी है, तो इतना हंगरी है कि वो पेस्ट को भी खा जाता है, पेस्ट को खा जाता है। तो हमने कहा यार तू पेस्ट को मत खा, तू हमारे साथ चल, एक शादी है, वहाँ बढ़िया वेन्यू है,
उस वेन्यू पे चलते हैं, वैन से चलते हैं और वेन्यू पर चलते हैं। तो वेन्यू से आपको कनेक्ट पर वहाँ तेरे को अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो उस वेन्यू से आपको डेन्यूब निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा, जब बूढ़ा अंतिम अवस्था में है तो हम कहते हैं कि वो डेड होने वाला है, तो डी से आप डेन्यूब और डी से डेड को कनेक्ट कर सकते हो। अगला है ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। तो देखिए, कोई बंदा बिल्कुल अर्जेंटली बीमार हो गया तो आप उसको हॉस्पिटल लेके आए, तो अर्जेंट में हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ आपको एक ब्यूटीफुल नर्स मिली, ब्यूटीफुल नर्स आई, तो अर्जेंट में एक ब्यूटीफुल नर्स आई। ये तो हो गई इसकी राजधानी अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। अब ये ब्यूटीफुल नर्स तो आई, बस साथ में लाल प्लेट में दवाई लाई। तो लाल प्लेट में दवाई लाई से क्या हो गया, ला प्लाटा, लाल प्लेट में ला प्लाटा, लाल प्लेट में क्या लाई, वो दवाई लाई, इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी, काहिरा जो है मिस्र से संबंधित है, मिस्र काहिरा। तो देखिए कायरो जो है इजिप्ट, तो देखिए हीरा इसमें छुपा हुआ है, हीरा कैसा है, नीला है, हीरा कैसा है, नीला है, तो नील नदी से इसका संबंध कर दीजिए। दूसरा कि देखिए कोई बच्चा है वो पढ़ाई में बिल्कुल नील होता है, फिर भी माँ के लिए तो वो हीरा ही होता है। तीसरा तरीका, काहिरा से कनेक्ट करो आप कहर, और ये कहर कहाँ से बरसता है, कभी कभी आसमान से बरसता है, तो कहर बरपा, और आसमान कैसा होता है, नीला, नीले आसमान से, तो कहर काहिरा और नीले आसमान से नीला आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगला है शिकागो, जो कि अमेरिका के अंदर है। तो देखिए कैसे देखेंगे कि शिकारी ने तीर छोड़ा, शिकारी ने तीर छोड़ा शिकार पर वो तीर मिस कर गया, शिकारी ने शिकार को मिस कर दिया, और मिस से आपका बन जाएगा मिसिसिपी, मिसिसिपी। देखिए यहाँ से दूसरी नदी शिकागो भी निकलती है, परंतु आपको ऑप्शन में मिसिसिपी ही देखने को मिलेगा। चटगांव यानी चिट्टागांव बांग्लादेश में है। तो देखिए चटगांव, चटगांव कर्णफूल, यहाँ देखिए कई पुस्तकों में कर्णफूली दे रखा है, कई पुस्तकों में मैयानी दे रखा है, तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ कि देखिए ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मैयानी। तो चटगांव यानी गांव की चाट। अब गांव की चाट जो है बड़ी स्वादिष्ट होती है, और गांव में चाट कौन बनाती है, आपकी मैया बनाती है, आपकी मदर बनाती हैं, तो वो मैयानी से आपको कनेक्ट हो जाएगा। और सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हैं कि गोरे चिट्टे लोगों का एक गैंग है, जिसको लीडर कौन है, कर्ण है, कर्ण है, तो कर्णफुली भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कोलोन, जो कि जर्मनी के अंदर है। तो देखिए आप कोलोन को बनाओ कोई लोन, आप कोई लोन लोगे पर जिंदगी भर रोगे, क्राई करोगे, क्यों, कि भाई उसकी ईएमआई चुकानी पड़ेगी, बार बार वो आपको फ़ोन करके परेशान करेंगे। तो कोई लोन, कोलोन, कोई लोन, रोएगा से क्राई, क्राइंग से आपको मैंने बताया था क्राइन। दमिश्क, दमस्कस, सीरिया, बिल्कुल ठीक है, ये सीरिया की राजधानी है, और ये मैंने बताया था कि सरिये को मोड़ने में दम लगाना पड़ता है, तो सीरिया की राजधानी दमस्कस है। अब उसी से हम बात करते हैं कि यदि दम आप कस के लगा रहे हो तो बड़े से बड़ा रोड़ा जो है रास्ते से हट जाता है, बड़ा रोड़ा से आप निकाल सकते हो बराडा। दिल्ली, दिल्ली, अब देखिए दिल्ली सबको पता होनी चाहिए, आपको पता है यमुना नदी के किनारे है। तो देखिए मैं और भी बहुत सारे नगर, आगरा, मथुरा, ये सब मैंने आपको बताए थे कि यमुना नदी के किनारे हैं, जो भारत की नदियों के प्रमुख शहर, जो मेरा टॉपिक था वो आप देख लें। दिल्ली यानी दिल का दौरा पड़ गया, भाई दिल का दौरा पड़ गया तो आदमी मर गया, मर गया तो सबसे पहले यमराज के दर्शन होंगे, यानी यमुना, यमराज से यमुना। ड्रेसडेन, जो कि जर्मनी के अंदर है। तो देखिए कई लोगों को आदत होती है कि अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करके वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फोटो खिंचवाने के बाद उनको कहाँ लगा देते हैं, एल्बम में लगा देते हैं। एल्बम, ये हमारा कीवर्ड हो गया एल्बम, एल्बम से आपका निकल के आ जाएगा एल्बे, तो एल्बे यानी एल्बम, ड्रेस की फोटो एल्बम के अंदर, कहाँ, एल्बे। दूसरा क्या है कि कई बार आप जो ड्रेस पहनते हो, यानी जैसे कोई शर्ट पहन ली, उसकी बाजू में मोड़ लेते हो और कहाँ ले जाते हो, एल्बो के ऊपर, एल्बो के ऊपर, तो ड्रेस अबव एल्बो, एल्बो से भी आप एल्बो कनेक्ट सकते हो, ज़्यादा बेहतर है आप एल्बम से कनेक्ट करें। डबलिन, आयरलैंड, डबलिन आयरलैंड, तो आयरन में होती है डबल शक्ति, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तो आगे बात करते हैं यहाँ कैसे करेंगे कि डबलिन, तो देखिए कई बार आप शादी में जाते हो तो वहाँ आप लिफाफा देते हो, भाई 100 रुपये का, 101 रुपये का, 500 रुपये का, पर कई बार आपको 2 लिफाफे ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि पास की बुआ, मौसी, काकी, उनके घर से कोई वहाँ जा नहीं पाता है, तो वो कहता है अरे बेटा तू ही हमारा साथ में लिफाफा ले जा, तो आप वहाँ 2 लिफाफे दे के आते हो, डबल लिफाफा, डबल लिफाफा दे के आते हो ना आप।
तो डबल लिफाफा, लिफाफा से आपका निकल के आ जाएगा लिफी, लिफी। दूसरा तरीका कि आप अपनी आवाज़ को डब कर रहे हो, डब करने के बाद उसको एक सीडी में रिकॉर्ड कर लिया और सीडी को लिफाफे में डाल करके रख दिया। कुल मिला के आपको डबिंग की लिफाफे में रख दिया आपने अपनी डब की हुई सीडी को, लिफाफा से भी लिफी हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डंडी जो है स्कॉटलैंड के अंदर है, तो देखिए तो बिल्कुल आसान है। कोई आपकी डंडी से पिटाई करेगा तो आपकी टें निकल जाएगी, टें बोल जाएगी, तो टें से आपका टे नदी हो जाएगा। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है, तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको। कई बार आदमी बहुत डिप्रेशन में होता है तो वो ग्लास लेता है यानी कांच लेता है और अपनी कलाई काट लेता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। आदमी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कलाई से आपका निकल के आ जाएगा क्लाइड। अब बात करते हैं क्या हम इसको किसी दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। जी हाँ, ग्लास। देखिए ये है एक ग्लास जिसके अंदर आपने दूध भरा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, जिस इसको देख के आपको ऐसा लगता है अरे वाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल हों, सफ़ेद सफ़ेद बादल हों। तो ग्लास को आप क्लाउड, बादल यानी क्लाउड से भी कनेक्ट कर सकते हो और क्लाउड से क्लाइड आपको निकल के आ जाएगा। हैमबर्ग जो है जर्मनी के अंदर है, तो देखिए हैमबर्ग से एक ही शब्द निकलता है हैमबर्गर। और कई लोग हैमबर्गर जब खाने जाते हैं तो वहाँ उनको एक मेनू बुक दी जाती है, एक एल्बम दी जाती है और उस एल्बम के अंदर अलग अलग हैमबर्गर की फ़ोटो होती हैं। तो हैमबर्गर की भी एल्बम होती है और एल्बम से क्या बनाया था, एल्बे। तो ये एल्बे नदी के किनारे स्थित है हैमबर्ग। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो मैंने बताया था कि इंडियन जा कुर्ताला, जा एक जोरदार कुर्ताला, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जोरदार कुर्ता। अब जोरदार कुर्ता ऐसे तो आएगा नहीं बाजार से, तो सिलवाना पड़ेगा ना भाई। तो जोरदार कुर्ता, देखो इसमें बच्चे ने सिलवा लिया, जोरदार कुर्ता सिलवाया, सिलवाया से आपको सिलीवंग याद आ जाएगा। सिलीवंग यानी सिलवाया, सिलवाया से सिलीवंग। अगला है आपका एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है। इसका ये जो संबंध है एम्स्टेल नदी के किनारे है, तो यहाँ पे भी एम्स है, यहाँ पे भी एम्स है, सीधे सीधे हो जाएगा। बोगोटा जो कि कोलंबिया के अंदर है, वो बोगोटा नदी के किनारे ही है, तो ये भी आपका सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हनोई वियतनाम की। ये रेड रिवर नदी के किनारे है, सीधे सीधे याद रख लें इसको, नहीं तो आपको मैंने बताया था कि वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो विकट यातना कौन देता है, बहनोई, बहनोई से हनोई कनेक्ट करवाया था, ये उसकी राजधानी हो गई। अब हनोई, ये जो बहनोई है, ये कब यातनाएं देता है, जब वो गुस्से में एकदम रेड हो जाता है। हो ची मिन ये वियतनाम में है और ये साइगोन नदी के किनारे है। तो आपको बता दूं हो ची मिन वहाँ पर एक शहर भी है और एक नदी भी है। और ये वहाँ के जो वियतनाम के कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं, हो ची मिन वहाँ की। तो हो ची मिन के नाम पर ये नदी है, ये शहर है और ये शहर जो है साइगोन नदी के किनारे है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हांगकांग जो पर्ल नदी के किनारे है, देखिए हांगकांग अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है पर चीन उसे अपना मानता है। चीन के लिए वो एक मोती के समान ही है, पर्ल के समान ही है। आपको पता है हांगकांग ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर है। केपटाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है, जो कि ब्लैक रिवर और सॉल्ट रिवर के ऊपर है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, ब्लैक रिवर सॉल्ट रिवर, ठीक है। नहीं तो आप कह सकते हो कि काला नमक, काला नमक आप खा रहे हो कहीं बैठ करके कैप लगा करके वगैरह वगैरह, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखिए विश्व की नदियों के किनारे स्थित जो शहर है उनका अल्फ़ाबेट ए से लेकर के मैंने आपको कनेक्ट करवा दिया है अल्फ़ाबेट जे तक, यहाँ तक ख़त्म करवाया है। इसके आगे के से लेकर यानी काबुल से लेकर अंत के जेड तक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में इतने ही करीबन 35 के आसपास शहर और बचे हैं, वो भी हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। तो आप उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही डाल दूंगा, जैसे ही वो मैं अपलोड करता हूँ। आगे बात करते हैं। तो आपके लिए सवाल है कि कौन सा युग्म गलत है जो नदियों के किनारे स्थित नगरों का। तो देखिए ग्लासगो, क्लाइड, एडिलेड, टोरेंस, बर्लिन, स्प्री और बैकॉन्ग बराडा। तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट्स में देकर के ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ आप इस पर लाइक भी कर दें और दोस्तों यदि पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर किया करें। फेसबुक पे भी मैं स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो यानी पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।